देखो इसके बाद वाला क्या है, यही वाला है। अभी पूछा एक्स का रिलेशन क्या होगा, यही तो पूछा चार्टों में से, तो इसको हमको जनरल बात है कि सॉल्व करना होगा। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊंगा, क्लास 5 होगा, 15 होगा, 15/3 होगा, 5 होगा। तो क्लास लाइन ये हो। देखो तुमको मैं समझा ही देता हूँ, ठीक है। हाँ अभी देखो तुमको समझा ही देता हूँ। कुछ बेसिक चीज कॉन्सेप्ट करना, बेसिक चीज कैसे सोचना। सपोज मेरे पास ए ग्रेटर देन बी है, राइट। मेरे पास ये वाला आएगा, क्यों? क्योंकि मैं दोनों से ही 5 माइनस कर रहा हूँ। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो देखो, अगर इसका वैल्यू 10 होता और इसका वैल्यू 7 होता, तब भी तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। समझ आ रहा है? इसका वैल्यू 10, क्योंकि क्योंकि 10 7 से ज्यादा बड़ा है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अभी सब कुछ कुछ तो ऐसा है, ये तो एक वाला कॉन्सेप्ट हो गया, बेसिक चीज वाला, ठीक है। कि अगर हम दोनों तरफ माइनस करेंगे सेम क्वांटिटी, तो मेरा क्या हो रहा है, जो इनइक्वालिटी है वो मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली अगर हम दोनों तरफ प्लस भी करेंगे तब भी सेटिस्फाई होगा। समझ आ रहा है? ये बेसिक चीज था। अभी देखो, जो तीन चार तो इंपॉर्टेंट चीज है। एक, सपोज मेरे पास है ये वाला चीज है, राइट। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मैं दोनों तरफ कुछ ऐड करूंगा तो मेरा इनइक्वालिटी सेम ही रहेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ आया? तो क्या मैं ऐसे नहीं सोच सकता, यहाँ पे ये -2 है, इनइक्वालिटी के उस तरफ चला जाएगा तो +2 हो जाएगा। हाँ, लेकिन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या है, ये वाला चीज। समझ आया? सिमिलरली अगर ऐसा होता, समझ पा रहे हो? हेलो? क्लियर हुआ ना? ये दूसरा वाला कॉन्सेप्ट। अभी देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं, ये मैं कह सकता हूं -2 से 3 ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये फैक्ट है, 3 तो बड़ा ही है, राइट। अगर मैं इस माइनस को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं,
अब क्या होगा बताओ तो जरा। समझ आया ये मैंने क्यों किया? ठीक क्या? शिफ्ट क्यों किए? क्योंकि मुझको एक्स का वैल्यू चाहिए और मुझको माइनस एक्स का मिला, तो मुझको एक्स का निकालना होगा ना, तो माइनस यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना होगा ना। क्लियर हुआ? अभी देखो, हाँ अभी देखो, ये ठीक है ना, -2 ज्यादा होता है ना -3 से। अभी हमने माइनस को उठा दिए, तो अभी क्या हो जाएगा? अरे बोलो। समझ आया? तो अगर हम दोनों साइड में माइनस को काट दे तब भी साइन चेंज होता है। अगर हम एक साइड से साइन को दूसरी साइड में लेंगे तब भी साइन चेंज होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो इसका वैल्यू क्या होगा? एक्स ग्रेटर देन -5। और ये वाला कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। ओ अच्छा, फिर यहाँ पे कुछ गलती है, ठीक है, दोनों में सेम ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ, तो कुछ मिस्टेक हुआ, ठीक है ना। अभी उसके बाद वाला नंबर 18 में क्या कह रहा है? इफ दिस इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा देखो, यहाँ पे ये मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई फैक्टर हो किसी इक्वेशन का, ठीक है, तो अगर उस इक्वेशन में बैठाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर फैक्टर ना हो तो उस इक्वेशन में बैठाने पे मेरा रिमाइंडर आएगा। समझ आया ना? मतलब सपोज मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ किसी नंबर को और वो 5 से पूरा पूरा ना गए, इसका मतलब 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो 5 से डिवाइड करने के बाद मेरा क्या रहेगा? कुछ रिमाइंडर रहेगा। समझ आया? तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अभी देखो, इसका मतलब ये x-2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल भी दिया हुआ है और उसका फैक्टर भी दिया हुआ है। अभी पूछा a का वैल्यू कितना, तो देखो अगर ये फैक्टर है तो पहले इसका 0 हम निकाल लेंगे, ठीक है। 0 निकालेंगे कैसे? उसको 0 से इक्वल कर देंगे। तो अगर दिस वन इक्वल टू 0, हाँ जी एक्स, तो x का वैल्यू मेरा 2 आ रहा है ना। अभी इस 2 को हम यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है। क्या? ये वाला है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं और एफ एक्स है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम जब पढ़ोगे तब तुमको पता चलेगा। समझ आया? हम्म। अभी देखो, अभी तो ये बैठाएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2a आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 6 -2a। अभी यहाँ पे कहा गया है दिस वन इज अ फैक्टर, मतलब मेरा आंसर कितना आने का था? 0 आने का था। इसका मतलब दिस वन इक्वल टू 0।
इसका मतलब ए का वैल्यू क्या, ए का वैल्यू 3। आई होप ये समझ में आया। 19 में क्या बोल रहा है, if fx equal to this one and f minus 1 equal to 0, then find a factor of the polynomial fx। मतलब फैक्टर पूछा, ठीक है। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, f माइनस 1 gx नहीं है, gx है x प्लस 1, x प्लस 1 इज द gx, ठीक है। उससे उस फैक्टर में से निकल के यहाँ पे बैठाया गया। तो देखो, ये वाला दिया हुआ है, इसका मतलब x इक्वल टू -1, राइट। हम ले आएंगे तो समझ आया, दिस वन इज द gx। अभी देखो, हाँ, तो ये तो एक फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू -1 बैठा पे 0 आएगा, वो हमको कहा गया है, राइट। तो अब हमको दूसरा फैक्टर निकालने बोला, ठीक है ना। हमको क्या बोला, दूसरा फैक्टर। ये तो देख के समझ आ रहा है, यहाँ पे एक्सेस क्यूब है तो मेरा 3 फैक्टर आएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, सिंपल इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नहीं, कुछ भी हो सकता है, वो करने के बाद समझ आएगा, ठीक है। तो पहले हम डिवाइड कर देंगे। समझ आया। अभी ये मेरा दूसरा फैक्टर है, लेकिन ऐसा कुछ फैक्टर वहां पे दिया हुआ है क्या? नहीं है, ऐसा कुछ फैक्टर वहां पे दिया नहीं हुआ है। फिर इसको क्या करना पड़ेगा, ये क्वाड्रेटिक, इसको फिर से फैक्टराइज करना पड़ेगा, और इसको हम इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब वो हम ये क्यों किए ही क्यों, मेरा भी दिमाग गया है। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, ये x प्लस 1 ही आएगा, राइट। x प्लस 1 ही आएगा, तो यहाँ पे हाँ ऑप्शन बी होगा। समझ आ रहा है, क्योंकि देखो, नहीं 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 करना था, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने ध्यान से देखा नहीं, देखो ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब है। तो ये आएगा ही a प्लस बी होल क्यूब। एक्चुअली दिस वन है, दिस वन, ठीक है, वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर ये है और मैं हम इससे अगर डिवाइड करेंगे तो यही ना रह जाएगा। समझ आया, यहाँ पे अलग फैक्टर नहीं आएगा। हाँ हाँ, यही तो आया, वही तो मैं कहा, मैंने ये सब ज्यादा कर दिया, ठीक है ना। समझ आया।
हाँ, आंसर x+1 है, ठीक है, दूसरा कोई नहीं आएगा। और अगर तुम चाहो तो और भी शॉर्ट में कर पाओगे, ठीक है। वो क्या, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, उसका जीरो निकाल लेना। देखो पहले वाले में x-3 = 0, इसका मतलब x = 3, राइट। लेकिन यहाँ पे F3 बैठाएंगे तो ये आएगा या नहीं आएगा पता नहीं। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? हाँ, सब कुछ प्लस में है, राइट। तो यहाँ पे कुछ माइनस होना चाहिए तभी जीरो आएगा। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन खत्म। दूसरे वाले में देखो x+1 = 0, तो x का मतलब x = -1, राइट। और यहाँ पे देखो f-1 जीरो कह दिया गया है, तो x का वैल्यू तो -1 यहाँ पे दिया गया है कि ये जीरो है। इसका मतलब दिस वन इज द फैक्टर, समझ आया ना? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इस क्वेश्चन में क्या कर दिया हुआ है, इस तरीके का दिया हुआ है और कहा गया है फाइंड x। अभी अच्छे से सोचो, अगर हम इसको नेमिंग करें तो मेरे पास दो ट्रायंगल है। ठीक है ना, ये दो ट्रायंगल है। अभी इनमें दो तीन चीज कॉमन है। नंबर वन, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, तुमको सिमिलरिटी अभी पता नहीं है इसलिए ये लिख के समझा रहे हैं। समझ आया? तो देखो, ये दोनों एंगल इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, ठीक है। और ये सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन है तो ये दोनों पैरेलल होना चाहिए। तो अगर पैरेलल होगा और इस साइड इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे और यहाँ पे एंगल सेम होता है, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो अभी इस ट्रायंगल और दूसरे बड़े ट्रायंगल में ये भी मेरा सेम है और ये दोनों एंगल भी सेम है, तो टोटल तो 180 डिग्री होता है। हाँ, तो टोटल तो 180 डिग्री होता है, इसका मतलब थर्ड एंगल मेरा सेम ही होगा। समझ आया ना? तो आगे अगर कोई भी दो ट्रायंगल का ऐसे तीनों एंगल या दो एंगल सिमिलर होता है तो उसको हम क्या कह पाएंगे, वो दोनों सिमिलर ट्रायंगल। दिस इज द साइन ऑफ सिमिलरिटी। और कॉन्ग्रुएंसी में हम क्या क्या करते हैं, इसके नीचे और दो इक्वल दे देते, ठीक है ना। अभी देखो, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम कह पाएंगे जो उसका करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो भी सिमिलर होगा। तो पहला क्या, पहला यहाँ पे ए बी डिवाइड बाई ए सी इक्वल टू बी ई। जो कॉन्ग्रुएंट होता है वो सिमिलर होगा ही, लेकिन जो सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बीई एंड ये वाला सी डी, समझ पा रहे हो ना? हम इससे ही निकल पाएंगे। देखो, फर्स्ट वाला ए बी, तो यहाँ पे भी ए सी, ए बी बाई ए सी। नेक्स्ट बी और सी डी, बी बाई सी डी। अब इसका वैल्यू बैठाओ। ए बी का मतलब क्या, 3। ए सी का मतलब क्या, 5। बी का मतलब क्या, हाँ कोई भी। अगर इसके बाद हम करना चाहते तो हम क्या करते, ई ए एंड डी ए, ई ए डी ए। समझ आया? तो अभी देखो, 3 1 जा 3 2 जा, देयरफॉर x इक्वल टू 10। देखो ऑप्शन में 10 है क्या?
क्लियर हुआ? इसका ये साइड और करस्पॉन्डिंग ये साइड, इनका रेशियो क्या, 3/5। तो ये वाला बेस और इसका करस्पॉन्डिंग बेस, इसका भी रेशियो 3/5 होगा। मतलब ये अगर 6 है तो नीचे वाला 10 होगा। अभी हम काटेंगे तो देखना 3/5 ही आएगा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, सम ऑफ फर्स्ट 16 मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 का जो पहला 16 मल्टीपल है उसका सम। तो मेरे क्या, ऐसे ही चला जाएगा। ये सब मल्टीपल है ना 5 का, ये सब 5 का मल्टीपल है और हमको 16 मल्टीपल तक ले जाना। तो इससे मुझको क्या पता चल रहा है? ये सम निकलने वाला फॉर्मूला है, राइट? समझ गए ना? तो आंसर यही होगा, ठीक है? यहाँ पे कुछ गलती नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ। देखो, इस वाले क्वेश्चन में पूछा, ए पॉलिनोमियल पी एक्स हैज 4 फैक्टर, देन व्हाट इज द डिग्री ऑफ पी एक्स। तो अगर तुम पॉलिनोमियल अच्छे से पढ़े होगे तो तुमको एक बार में ही अंदाजा हो जाएगा, ठीक है? अगर 4 फैक्टर है तो उसका डिग्री क्या है, 4 है। ठीक है, अभी कैसे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। देखो, यहाँ पे पावर क्या है, 1, तो इसका डिग्री क्या होगा, 1। यहाँ पे पावर कितना है, 2, तो इसका डिग्री क्या होगा, 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 3, तो इसका डिग्री क्या होगा, 3। समझ आया ना? ऐसा कुछ बात नहीं है। लॉजिक क्या है, लॉजिक हम डिग्री कैसे निकालते हैं, जिस वेरिएबल का इक्वेशन या पॉलिनोमियल है उसका कोई भी एक टर्म में जो हाईएस्ट पावर रहता है वो वाला। इसको क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसमें हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट इसमें है। तो ये 3 है, तो इसलिए क्यूबिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। समझ आया? अभी देखो तो हम, नहीं नहीं, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं, लेकिन उसमें सर्टेन कंडीशंस रहता है। समझ आया ना? जैसे पावर नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, ऐसा। समझ आया? जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किए हुए थे वही सेम कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल में होता है। सिर्फ अगर इक्वल 0 लगा देंगे तो इक्वेशन हो जाएगा। देखो, अगर 0 नहीं है तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर इक्वल 0 है तो क्या है, लीनियर इक्वेशन। समझ आया? सिमिलरली, अगर ये 0 नहीं है तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर 0 लगा दे तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बात वही चीज है, ठीक है? सिर्फ इक्वल इक्वेशन के लिए इक्वल टू 0 दे रहा है। अभी देखो ध्यान से जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है?
ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, और अगर जीरो को हम कंसिडर ना करें तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने तो मिडिल टर्म से सॉल्व किया हुआ है, लास्ट में क्या आता है, ऐसा कुछ आता है ना। ऐसा ही तो कुछ आता है ना। वाई एंड जेड तुम कांस्टेंट कंसिडर कर लो, ठीक है, वेरिएबल सिर्फ एक्स है, तो ऐसा ही आता है। फिर हम इसको इसके साथ इक्वल करते हैं, करने के बाद एक्स का वैल्यू वाई, ऐसे तो नहीं। तो देखो ये दो फैक्टर ही हुआ ना इसका, इस पॉलिनोमियल का, और इससे ही तो एक्स का वैल्यू आ रहा है। अभी डिग्री भी 2 है तो 2 आंसर आएगा। नहीं, रूट्स जो है वो इसका 0 है, ठीक है। इसका रूट क्या है देखो, x माइनस वाई इक्वल टू 0, तब ना निकलेगा x इक्वल टू वाई। समझ आया। तो ये वाला है रूट, लेकिन अगर इसको इस तरफ लेके 0 कर दे तो ये वाला क्या आया, ये वाला फैक्टर आया। हमने पॉलिनोमियल में किया था ना, पिछले दिन भी तो किया था। इसको हम पहले इसका 0 निकाले, निकालने के बाद जो पॉलिनोमियल दिया होता उसमें बैठा दिए, तो इस तरह। हाँ, वही बात वही कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ये वाला जब जब तक हम इसका 0 नहीं निकाल रहे हैं तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला फैक्टर हो गया। तो अच्छे से सोचो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स का 2 वैल्यू निकलेगा इस तरीके से, और उसी हिसाब से इसका 2 फैक्टर भी है, राइट। तो अगर कोई पॉलिनोमियल का 4 फैक्टर है तो उसका डिग्री फिर क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 फैक्टर, इसका मतलब 4 जीरो निकलेगा। इसका मतलब इसका मतलब डिग्री 4, समझ आया ना, यहाँ पे डिग्री 2। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसका, हाँ हाँ, यहाँ पे 2 फैक्टर, इसलिए इन दोनों में से ही हम एक्स का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हमको पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर 2, इसलिए एक्स का 2 वैल्यू आ रहा है। तो सिमिलरली अगर किसी का 4 फैक्टर हुआ तो उसमें से हमको 4 एक्स का वैल्यू मिलेगा, मतलब 4 एक्स का वैल्यू मिलेगा, राइट। मतलब एक्स का 4 वैल्यू मिलेगा। तो सिमिलरली इसका डिग्री क्या होगा, 4 होगा। अब इसके बाद वाला बोलो। ये तो बी और डी, देखो यहाँ पे पूछा व्हाट इज द नेट जीएसटी फॉर ए डीलर। डीलर का नेट जीएसटी क्या होगा, नेट जीएसटी बोला, नेट जीएसटी। बी होगा, राइट। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है। क्योंकि वो नेट जीएसटी कब देगा, देखो कैसे हो रहा है। जब कोई सामान डीलर खरीद रहा है तब उन्होंने एक जीएसटी दिया था ना। किसको दिया, गवर्नमेंट को क्या दिया, गवर्नमेंट को नहीं दिया, जिससे खरीदा उसको दिया। हाँ, जैसे जिससे भी करा, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, जिससे भी लेगा। समझ आया। अभी डीलर वही सामान जब बेचेगा तब वो जीएसटी कलेक्ट करेगा ना। अभी अभी जो टैक्स देगा और जीएसटी देगा, अभी वो किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा। तो कैसे देगा गवर्नमेंट को, जो उन्होंने टैक्स लिया और जो उन्होंने पिछले बार खरीदने के बाद दे दिया, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, उन दोनों को जो माइनस करेंगे। तो उस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स मतलब सामान जाते हुए लेने वाला टैक्स, और इनपुट टैक्स मतलब सामान लेते हुए देना पड़ता है जो टैक्स। क्लियर।